नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम कोल बर्नर्स को डिस्कस करेंगे। किसी भी पल्वराइज्ड कोल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन काफ़ी हद तक बर्नर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी बर्नर के अंदर कोल और एयर की प्रॉपर मिक्सिंग हो और उसमें फर्नेस में प्रॉपर टर्ब्यूलेंस क्रिएट हो, तो जितना अच्छा बर्नर होगा, जितनी अच्छी उसकी कैपेसिटी होगी ये मिक्सिंग और टर्ब्यूलेंस की, उतना ही पल्वराइज्ड कोल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, अधिकतम यूटिलाइजेशन होगा। तो हमें पता है कि दो एयर्स हम बर्नर में यूजुअली यूज़ में लेते हैं। एक प्राइमरी एयर होती हैं जो कि फ्यूल को फर्नेस तक कैरी करने का काम करती हैं, और सेकेंडरी एयर जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट कंबशन। और ये बर्नर्स में सेपरेटली इसको अलग रास्ते से इसको एडमिट किया जाता है। तो एक पल्वराइज्ड कोल बर्नर की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक बर्नर को अच्छा बर्नर बनाती हैं। तो सबसे पहला है मिक्स द कोल एंड प्राइमरी एयर थॉरली। तो इसमें हमारा जो बर्नर है इट शुड मिक्स कोल एंड प्राइमरी एयर थॉरली। उसमें कोल और प्राइमरी एयर अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए और वो फर्नेस में सेकेंडरी एयर के साथ मिलकर उतना ही उसको प्रॉपर कंबशन में हेल्प करे। देन सेकेंड पॉइंट, क्रिएट प्रॉपर टर्ब्यूलेंस एंड मेंटेन स्टेबल कंबशन ऑफ कोल एंड एयर। तो इसमें अच्छा टर्ब्यूलेंस क्रिएट होना चाहिए। सेकेंडरी एयर जो अलग से इसको प्रोवाइड की जाती हैं वो इस एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ में अच्छा टर्ब्यूलेंस प्रोवाइड करें और एक स्टेबल कंबशन कोल का दे, कोल और एयर का थ्रू आउट दी ऑपरेटिंग रेंज। उसका पूरा कंप्लीट जो ऑपरेशन के दौरान एक कंटिन्यूस कंबशन, स्टेबल कंबशन हमको मिले। देन थर्ड पॉइंट इज इट शुड कंट्रोल द फ्लेम शेप एंड इट्स ट्रेवल इन द फर्नेस। जो फ्लेम है उसका शेप कंट्रोल रहे, फ्लेम का ट्रैवल फर्नेस में इजीली कंट्रोल हो, इस तरह का बर्नर हो। और ये यूजुअली जो सेकेंडरी एयर के लिए जो वेंस होते हैं और कुछ और कंट्रोल के लिए एडजस्टमेंट्स बर्नर में प्रोवाइड करके इसको फ्लेम को कंटिन्यूस रखा जाता है, इसके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। Then fourth point is mixture of coal and air should move away from burner at a rate equal to flame travel। तो कोल और एयर का जो मिक्सचर है वो जब बर्नर में से निकल रहा है तो फ्लेम ट्रैवल की बिल्कुल इक्वल स्पीड से निकले। इसमें किसी भी तरह से फ्लैशबैक नहीं रहे बर्नर के साथ में इसका, क्योंकि जहाँ फ्लैशबैक रहेगा तो वहाँ कहीं ना कहीं कंबशन स्टेबल नहीं होगा, वहाँ एक हॉल्ट आ जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो टू कीप इट कंटिन्यूस, दोनों की जो फ्लेम ट्रैवल हैं और कोल एयर मिक्सचर की जो एंटर होने की स्पीड है, ये दोनों की ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, इनका रेट इक्वल होना चाहिए। Then last is it should be provided with adequate protection against overheating, internal fires and excessive abrasive wear। यानी हमारा बर्नर इस तरह का हो जिसमें हमारे पास में कई सारे प्रोविजंस हों कि इसमें ओवरहीटिंग ना हो, इसमें किसी भी तरह से इंटरनल फायरिंग के एक्सीडेंट्स के केसेस ना रहें और इसका ज़्यादा एब्रेसिव वियरिंग भी बर्नर का ना हो। इस तरह के प्रोविजंस बर्नर में होने चाहिए। तो अब जो बात है कि हमारा जो ये फ्यूल बर्नर है, पल्वराइज फ्यूल बर्नर, इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने के क्या क्या कारक हैं, किन कारकों से एक बर्नर की एफिशिएंसी प्रभावित होती है, उसकी वर्किंग प्रभावित होती है। तो सबसे पहला कारक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल यूज़। जो फ्यूल हमने लिया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से बर्नर की क्षमता पे बहुत प्रभाव पड़ता है। देन सेकेंड इज़ द फाइननेस ऑफ पाउडर्ड कोल। जो कोल हम ले रहे हैं पाउडर्ड कोल अलग अलग फाइननेस का होगा, उसकी अलग अलग साइज़ में हो सकता है। तो किस साइज़ के कोल हम लेंगे तो किसी साइज़ के लिए बेस्ट रिज़ल्ट देगा, किसी के लिए नहीं देगा, तो फाइननेस पर डिपेंड करेगा। देन थर्ड इज़ द वोलेटाइल मैटर। जो हम फ्यूल ले रहे हैं उसमें वोलेटाइल मैटर कम है या ज़्यादा, इससे भी बर्नर की वर्किंग या परफॉर्मेंस प्रभावित होगी। देन ज्योमेट्री ऑफ द बर्नर। बर्नर को ज्योमेट्री, अलग अलग शेप्स के अलग अलग ज्योमेट्रीज़ के बर्नर हैं, उनसे प्रभावित होगा।
देन प्लेस ऑफ मिक्सिंग फ्यूल एंड एयर, फ्यूल और प्राइमरी एयर की और सेकेंडरी एयर की मिक्सिंग कहाँ पर हो रही है, एग्जैक्टली एट व्हाट प्लेस, इनलेट पे, बीच में, एग्जिट पर, तो उससे भी फ्यूल की परफॉर्मेंस इफेक्टेड होगी। देन प्रपोर्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर, जो प्राइमरी एयर है जो कि कैरी करने का काम कर रही है, सेकेंडरी जो कंबशन के लिए यूज़ में ली जा रही हैं, उनके रेशियोज़ पे बर्नर की वर्किंग डिपेंड करेगी। देन फर्नेस के डिज़ाइन के ऊपर, एंड लास्ट इज़ द पैटर्न्स ऑफ लोड चेंज, जो लोड चेंज हो रहा है, कभी बेस लोड है, कभी पीक लोड है, इसका पैटर्न अगर रेगुलर है, इरेगुलर है, तो उस हिसाब से भी बर्नर की एफिशिएंसी प्रभावित होती है। तो हमारे पास में कई तरह के बर्नर्स हैं, यानी बर्नर क्लासिफाइड हैं, अलग अलग तरह से बर्नर्स को हमने क्लासिफाई किया है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रैपिडिटी ऑफ द बर्निंग ऑफ द कोल एंड एयर, मतलब कितना त्वरित कोल और एयर की मिक्सिंग होके बर्निंग होएगी, उस रैपिडिटी के आधार पर अलग अलग प्रकार के बर्नर्स हैं, जैसे कि यू फ्लेम बर्नर है, टर्बुलेंट बर्नर है, टेंजेंशियल बर्नर है, साइक्लोन बर्नर है। हम इनमें से सिर्फ 2 ही बर्नर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द लॉन्ग फ्लेम और यू फ्लेम और स्ट्रीम लाइन्ड बर्नर, यानी एक ही बर्नर है जिसके 3 नाम हैं। इसको हम स्ट्रीम लाइन बर्नर कह सकते हैं, हम इसको यू फ्लेम बर्नर कह सकते हैं, और इसको लॉन्ग फ्लेम बर्नर भी कहा जाता है। तो ये हमको फिगर दिखाई दे रहा है, एक यू फ्लेम बर्नर का फिगर है जिसमें हमको प्राइमरी एयर एंड कोल एंट्रेंस पे दिखाई दे रहे हैं। देन एक टर्शरी एयर भी प्रोवाइड की गई है और सेकेंडरी एयर प्रोवाइड किया गया है। नीचे हमको हर्थ दिखाई दे रहा है, यानी वो प्लेस जहाँ पर कोयले का कंबशन होगा, एंड देन वहाँ से निकलती हुई मोल्टन स्टेट में ऐश हमको दिखाई दे रही हैं। तो ये चीज़ें हमको फिगर में 5 दिखाई दे रही हैं। तो हमको इसमें दिख रहा है कि प्राइमरी एयर और कोल का फ़्लो किस तरह से हो रहा है, देन सेकेंडरी एयर भी किस डायरेक्शन से प्रोवाइड की जा रही हैं। इसमें जो एक टर्शरी एयर आया है, ये बर्नर को सप्लाई की गई है, एंड इट फॉर्म्स एन एनवलप अराउंड दी प्राइमरी एयर एंड फ्यूल। जो प्राइमरी एयर है और फ्यूल है जो कि मिक्स होकर आ रहा है, प्राइमरी एयर एंड कोल जो लिखा हुआ है, ये जो मिक्स होके आ रहा है, इसके चारों तरफ टर्शरी एयर का एक आवरण बन जाता है ताकि इनकी मिक्सिंग बेटर तरीके से हो, इनका प्रॉपर मिक्सिंग हो प्राइमरी एयर और कोल का। इसके लिए इसकी चारों तरफ टर्शरी एयर की ब्लैंकेटिंग की गई है, एनवलपिंग की जाती है। ये जो बर्नर होता है ये एयर और फ्यूल मिक्सचर को वर्टिकली डिस्चार्ज करता है, जैसा कि पिक्चर में हमको दिख भी रहा है कि ये जब एंटर होगा फर्नेस के अंदर तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में एंटर होता है और बिल्कुल पतली स्ट्रीम्स के फॉर्म में ये एंटर हो रहा है। ऑलमोस्ट कोई इसमें टर्ब्यूलेंस नहीं होता है और एक लंबी फ्लेम हमको यहाँ पर मिलती है। जो इसमें दहन होगा कोयले का, वो जो दहन होगा और उससे जो फ्लेम बनेगी वो एक लंबी फ्लेम यहाँ पर मिलती है। फिर इसमें जो सेकेंडरी एयर है वो इस फ्लेम के राइट एंगल पर एंटर की जाती हैं, इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जिससे नेसेसरी मिक्सिंग इसकी हो जाती है और कंबशन की स्पीड भी तेज़ हो जाती है। तो सेकेंडरी एयर को यहाँ पे दिख रहा है कि ये राइट एंगल पर फ्लेम जो था वो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है और राइट एंगल पर सेकेंडरी एयर इंट्रोड्यूस की है। तो इसको राइट एंगल पर इंट्रोड्यूस करने का एक ही कारण है कि मिक्सिंग जो है प्रॉपर हो जाएगी, अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी, और मिक्सिंग जब प्रॉपर होगी तो कंबशन की स्पीड बढ़ जाती है, रैपिड कंबशन हो जाता है, फास्ट कंबशन होता है। तो कोई भी फर्नेस जो कि जिसमें कि लो वोलेटाइल कोल अगर जलाया जा रहा है तो उनमें इसी तरह के बर्नर्स होते हैं, सो दैट कि हमको एक लॉन्ग फ्लेम पाथ मिल जाए, क्योंकि जब लो वोलेटाइल कोल हम यूज़ में लेते हैं तो उनके पार्टिकल्स की बर्निंग धीमे होती है और उनको एक कंबशन के लिए एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए होता है, एक लंबा पाथ चाहिए होता है। तो ये जो लॉन्ग फ्लेम पाथ हैं ये इजीली इस तरह के बर्नर्स में अवेलेबल हो जाता है। तो लो वोलेटाइल कोल के लिए जिन फर्नेसेस में हम लो वोलेटाइल कोल यूज़ में ले रहे हैं वहाँ पर वी यूज़ सच टाइप्स ऑफ बर्नर्स जिसको हम यू फ्लेम बर्नर्स भी बोलते हैं। इसमें जो वेलोसिटी होती है
इस फ्लेम के ट्रैवल की वेलोसिटी है, ये जिसको हम टिप वेलोसिटी बोलते हैं, इट इज़ लिमिटेड टू 25 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये इसमें जब ये फर्नेस में आता है तो इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो टर्बुलेंस होता है, तो इसकी वेलोसिटी इज़ ओनली लिमिटेड टू 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरह के लो वोलेटाइल कोल्स हैं जिनमें हाई फ्यूजन टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू बिटुमिनस कोल, तो वहाँ पर इस तरह के बर्नर्स, लॉन्ग फ्लेम बर्नर्स यूज़ में लिए जाते हैं। देन जो सेकंड तरह के बर्नर्स हैं, दीज आर द शॉर्ट फ्लेम और टर्बुलेंट बर्नर्स। तो ये जो बर्नर्स हैं, ये इस तरह के बर्नर्स फर्नेस वॉल में यूजुअली हम इनको फर्नेस वॉल में ही सेट कर देते हैं, और जो फ्लेम होता है वो हॉरिजॉन्टली ही फर्नेस के अंदर एंटर होता है। तो इसमें हमको फिगर में दिख भी रहा है कि जो बर्नर है उसको फर्नेस की वॉल में फिट कर दिया गया और फ्लेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो रही है। इसमें फ्यूल एयर मिक्सचर हैं और सेकेंडरी हॉट एयर जो हैं, ये बर्नर से इस तरह से पास होते हैं कि उनमें प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, और पहले से ही मिक्सिंग हो जाती है, और ये जो मिक्सचर होता है इसी को फर्नेस के अंदर हाई टर्बुलेंट स्पीड पर एंटर किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि फिगर में जो कोल एंड प्राइमरी एयर हैं और जो सेकेंडरी एयर हैं, ये दोनों ही फर्नेस के बाहर हैं, यानी बाहर ही प्राइमरी एयर और कोल आ चुके हैं, और उनमें सेकेंडरी एयर से उसको टर्बुलेंस भी मिल गया है। तो जो फाइनली हमको एक गुड मिक्सचर जो मिल जाता है, अच्छे से मिक्स होया मिक्सचर मिल जाता है एयर और फ्यूल का, उसको हाईली टर्बुलेंट कंडीशन में फर्नेस के अंदर एंटर किया जाता है। तो जैसे ही हमारा टर्बुलेंस फर्नेस में एंटर होने से पहले ही क्रिएट हो जाता है, तो मिक्सचर जो है तुरंत बर्न हो जाता है और कंबशन एक शॉर्ट डिस्टेंस में ही पूरा हो जाता है, और इसीलिए हम इसको शॉर्ट फ्लेम बर्नर्स भी बोलते हैं। तो इसमें एज़ कम्पेयर टू अदर बर्नर्स, इसमें बहुत ही हाई रेट ऑफ कंबशन होता है, और बर्नर टिप पर जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा मिलती हैं। बिटुमिनस तरह के जो कोल होते हैं, बिटुमिनस कोल, ये इसके साथ में हम इनको इजीली यूज़ में ले सकते हैं, यानी कि जो हाई वोलेटाइल कोल्स हैं उनके लिए हम जनरली शॉर्ट फ्लेम या टर्बुलेंट बर्नर्स को ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज इनका बर्निंग रेट बहुत फास्ट होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी कोल बर्नर्स, मेनली द पल्वराइज्ड कोल बर्नर्स, और उनमें भी हमने दो अलग अलग बर्नर्स, लॉन्ग फ्लेम बर्नर्स एंड शॉर्ट फ्लेम बर्नर्स को डिस्कस किया। थैंक यू।